मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया और आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस आप लोग एक डिफरेंस देख रहे होंगे कि पहले जो था मैं ऐसे कैमरा करती थी तो सिर्फ मैं ही दिखती थी, इधर का कुछ नहीं दिखता था, है ना। तो कहना ये चाहती हूँ कि मेरा जो फ़ोन है वो अपडेट हुआ है। अपडेट होने की वजह से क्या हो रहा है ना, वैसे तो सबकी सामने वाले कैमरे मतलब ऐसे होते हैं वाइड एंगल, मेरा क्या है ये सेल्फी कैमरा भी वाइड एंगल हो गया। आप डिफरेंस देखना किसी व्लॉग में जाके, आपको पता चल जाएगा। मैं जब यहाँ वीडियो बनाती हूँ तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कैप्चर होती थी और अब क्या क्या हो रही है। देखो पूरा कमरा कैप्चर हो रहा है। आप सच बता रही हो, आप पुराने वीडियोस में देखना ऐसा नहीं होगा, अलग होगा। तो काफ़ी खुशी है इस बात की। चलो ठीक है, पूरी चीज़ें कैप्चर हो रही है एक ही बार में, ये देखो, है ना। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा होता नहीं था। मैं करके देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह मैं कपड़े धोने आई हूँ। वैसे तो टाइमिंग कितना हो रहा है, 9:04 हो गया। अभी मैंने झाड़ू लगा लिया है, बाहर की साफ़ सफाई कर लिया। अभी मुझे पोछा लगाना है। पोछा लगाने के बाद थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी करनी है। साफ़ सफाई किस चीज़ की, शायद बाथरूम साफ़ कर दूँगी आज मैं, और नहीं होगा तो अगर बाल धोना होगा ना तो लैट्रिन भी साफ़ कर दूँगी और थोड़ा बहुत सिंक वगैरह साफ़ कर दूँगी। नहीं तो कल ही धोंगी बाल, देखो क्या होता है। एंड गाइस एक बात बताऊँ आप लोग को, कल ना मेरे हस्बैंड से मेरी थोड़ी लड़ाई हो गई थी। वैसे ये सारी बातें बतानी नहीं चाहिए बट स्टिल मैं आप लोग को अपना मानती हूँ इसलिए बता रही हूँ। लड़ाई हो गई थी ऐसी किसी तीसरे की वजह से लड़ाई हो गई थी, कोई ऐसा नहीं अनदर जेंडर, मतलब ऐसी किसी भी फालतू सी बातों पे। मैं उनकी बात समझ नहीं रही थी और अपनी चलाई जा रही थी, तो इस वजह से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। बट एट नाइट हमारा पैचअप हो जाता है। हर बार गए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लड़ाई हुई और हम मतलब हंस कर नहीं सोए, ऐसा नहीं है। तो मतलब सीन क्या होता है, ज़्यादातर हम जब लड़ाई होती है ना हमारी, तो पहले मेरे हस्बैंड मुझे कुछ ना कुछ बोल देते उल्टा, ठीक है। उल्टा बोले तो गाली गलौज नहीं, ऐसी उल्टा, आप ऐसी हो वैसी हो। तो उसके बाद फिर मैं उनको मनाती हूँ, ठीक है। बुरा तो मुझे भी लगा होता है लेकिन मैं उनको मनाती हूँ क्योंकि वो उस टाइम बहुत गुस्से में होते हैं। खूब मनाती हूँ। उसके बाद फिर एक टाइम आता है जब मैं हार मान जाती हूँ कि अब नहीं मना रही। तो उसके बाद फिर मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ या मैं ही रूठ जाती हूँ। उनको मनाते ना मैं ही रूठ जाती हूँ कि मान क्यों नहीं रहे। तो फिर जब मैं रूठ जाऊँगी तो वो मुझे मनाएंगे और जब वो मुझे मनाने आते हैं मैं और रूठ जाती हूँ मैं और नहीं बात करती हूँ। उसके बाद फिर मैं और नखरे दिखाऊंगी, नेक्स्ट बिल्कुल उनसे भी ज़्यादा नखरे दिखाऊंगी। मैं नीचे सो जाऊँगी या मैं कहूँगी मैं जा रही सोफे पे सोने, ये है वो है। तो ऐसी चीज़ें करूँगी उनको, मतलब फिर मैं मतलब मेरे भाव बढ़ जाते हैं, फिर वो मुझे मनाने लग जाते हैं और ऐसे करके कहीं हमारा हर बार पैचअप हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे कहते हैं ना कि लड़ाई वो प्यारी क्या जिसमें लड़ाई ना हो, सही बात है। आपको पता नहीं है, मतलब लड़ाइयाँ ना रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई नहीं होगी ना तो भी रिश्ता बिल्कुल ऐसे लगेगा बस चल रही है। लेकिन एक बार लड़ाई होती है तो ऊपर चली जाती है, उसके बाद फिर नीचे आराम से आती है, फिर चलती है। तो ये चीज़ ना होनी चाहिए, ठीक है। अगर बराबर चल रही होगी ना कोई गाड़ी तो बोर हो जाओगे आप भी। तो कई बार अगर रीज़न नहीं हो ना लड़ने का तो ले आया करो बीच में। तो ये सीन था। और बाकी अपने फ़ोन को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मेरे हस्बैंड भी, क्योंकि कई बार होता था ना, मतलब हम ब्लॉगिंग करते हैं ना तो कई बार देखते हैं कि यार लोगों के कैमरे तो ऐसे होते हैं, वो पूरा दिखाता है पीछे का, हमारा नहीं दिखाता, हमारा बस इतना दिखाएगा ऐसे। तो फिर अभी जब फ़ोन अपडेट हुआ है तो आप देख सकते हो मेरा कितना एंगल वाइड हो गया है। ये देखो पूरा ऐसे कवर हो जा रहा है ना। बस थोड़ा सा ऐसे घुमाने पे, ये देखो तो कितनी अच्छी बात है तो गाइस मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ नीचे, ब्रश भी नहीं किया मैंने, ब्रश करना है। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है। थोड़ी देर बाद ऊपर आऊँगी नहा धो के, मिलते हैं तब, बाय बाय। सो गाइस मैं आ गई हूँ नहा धो के रेडी होकर और अब जा रही हूँ छत पे कपड़े धोने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद क्योंकि बस 20 मिनट रह गए, ठीक है। सुबह बाय। तो गाइस कैसे भी करके मैंने जल्दी सारा काम करा और अभी सारे कपड़े फैला दिए, आप लोग देख सकते हो। ये देखो छत पे सारे कपड़े फैला दिए। अब मैं जा रही हूँ नीचे ट्यूशन पढ़ाने। 11:02 हो गए। खैर बच्चे तो नहीं आए बट मैं जा रही हूँ। ये देखो 11:02 हो गए और अभी तक ताला लगा पड़ा है। तो गाइस पहले तो मतलब गर्मी नहीं थी छत पे, देन उसके बाद आधे घंटे बाद बहुत तेज़ गर्मी हो गई और अभी भी बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। खैर 11 ही बज गए ना, 11 बजे तक तो दोपहर हो जाती है तो
गर्मी लगना तो क्या बोलते हैं, जायज़ है, गर्मी लगना जायज़ है ना। और एक अच्छा न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे हस्बैंड के लिए बैड न्यूज़ होगा क्योंकि उनको सैटरडे को जाना है ऑफिस। हर बार छुट्टी होती है ना, बट इस बार नहीं है, इस बार सैटरडे को उनको जाना है। तो ये बात मुझे कल ही पता चली थी, मैंने आपको सुबह नहीं बताई, मैं सोचा बाद में बताऊँगी। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे हस्बैंड की छुट्टी सैटरडे को नहीं है, वो सिर्फ रहने वाले हैं मेरे साथ संडे को, ठीक है। तो जब तक बच्चे नहीं आते तब तक हम लोग बातें कर लेते हैं। और आज मैं जाऊँगी नीचे 1 बजे क्योंकि कपड़े भी छत पे मेरे फैले पड़े, तो कपड़े सूखेंगे, कपड़े लेकर ही जाऊँगी सीधे। तो गाइस गर्मी बहुत ही सही बता रही हूँ, मुझे तो भूख भी लग गई। एक बनाना लाई थी, खा लेती हूँ उसे। ये बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, ये चारों, और इनको अभी तक स्टेट एंड कैपिटल याद नहीं है। अभी देखना मैं इनसे पूछूंगी। शेर सिंह बताओ, शेर सिंह सबसे उधर वाले हैं, आज उसका बताओ। आंध्र प्रदेश का बताओ। हैदराबाद। वाह वाह, तालियां तालियां, सही बोला। और क्या नाम है, रिंकू सही से बैठ जाओ। रिंकू से पूछेंगे हम कौन सा, आप बताओ आसाम का। आसाम का दिसपुर। ठीक है, आप बताओ क्या नाम है इनका। आयुष। आप बताओ बिहार का। पटना। और सबसे लाल लाल जो पहन कर आए हैं वो बताएंगे छत्तीसगढ़ का। वो देखो कैसे सो रहे हैं। हैदराबाद है नहीं, आप बताओ भाई। दिसपुर नहीं, आप बताओ। रायपुर। वाह, तालियां बजा दो भाई रिंकू के लिए 2000। ये जो पीली टी शर्ट पहन कर आए हैं ये हमें एक बात बताएंगे। ये बताओ पोटी करके आए हो घर से कि नहीं। ये तो पोटी कहाँ करके आए हो, कौन से देश में करके आए हो, कौन से राज्य में करके आए हो। ये अमर कॉलोनी फेज 3 नांगलोई गली नंबर 2 में करके आए हैं। इससे पूछो किसमें कौन से कक्षा में पढ़ते हो। हाँ बताइए, बताओ क्या नाम है। आकाश कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, मैं खुद ही नहीं बोल पा रही हूँ। कक्षा में। आकाश इधर देखो। आकाश कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। पहली नहीं, ये भाई दूसरी कक्षा में चल रहे हैं। हाँ, अरुणाचल प्रदेश का होगा ईटानगर। इसकी वजह से थोड़ा सा लाइटिंग पे असर पड़ रहा है। इसको ढक दे रही हूँ तो सही आ रही हूँ। देखो अब सही है। हाँ अब थोड़ा ठीक है। तो कैसे बंद करूँ, चलो छोड़ो। तो गाइस आज मुझे एक बात शेयर करना चाहती थी मैं। तो आज क्या मतलब बहुत दिन से एक बात मन में चल रही थी, मैंने सोचा कि किसको बताऊँ और कैसे चीज़ें समझाऊँ और मतलब किसको ये सारी बातें बताऊँ। तो मैं सोचा आप ही लोगों से शेयर किया जाए कि अभी फ़िलहाल मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है सिर्फ इसलिए ताकि मेरी वॉइस क्लियर आए। ओके, तो फ़ैन बंद कर रखा है, एग्जॉस्ट चल रहा है, बट फिर भी बहुत गर्मी लग रही है। तो गाइस बात ये बतानी थी कि देखो मैं ना यूट्यूब पे व्लॉगिंग करते करते मुझे लग रहा है अभी मई जून जुलाई में ना मुझे 1 साल होने जा रहे हैं। ठीक है, 2 साल मतलब 1 साल होने जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या क्या अचीव किया है 1 साल में। मुझे लग रहा है मैंने कुछ 1300 के अप्रॉक्स मैंने या 1130-33 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप ही लोगों जो भी हो, तो आप लोगों ने मतलब इतना मुझे प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया कि मैं ज़ीरो से यहाँ तक पहुँच पाई। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, बट हाँ मेरा यूट्यूबर बनने का मन ना इसलिए भी है क्योंकि मेरे ना दुश्मन बहुत है। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट अगर आप एक मैरिड हो, लड़का हो या लड़की हो जो भी हो, तो आपको पता होगा कि दुश्मन बहुत होते हैं हमारी लाइफ में। वो दुश्मन ऐसे होते हैं आपके आसपास रहेंगे, आपसे बातें भी करेंगे, आपसे बहुत चिढ़ते भी होंगे। ठीक है, या आपके कुछ नेबर ऐसे होते हैं और आप जहाँ से रह के आते हो आपके मायके में भी कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आपसे जेलस फील करते हैं। और शायद ऐसा है जो दुनिया में आगे बढ़ता है उससे लोग जेलस फील करते हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ इतनी खुश रहती हूँ, इतना प्यार है, इतना सब कुछ है ससुराल में, तो इससे भी कई लोग जलते होंगे कि ये ऐसे कैसे रहती है, इतनी खुश कैसे रहती है ना। क्योंकि कई बार तो मुझे लोगों ने खुद मुंह पे बोला है कि क्या बोलते हैं
तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होती किसी चीज़ को, ये वो। मैं कहती नहीं, तुम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होती। मैं कहती हूँ होती है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी होती है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो वो लोग भी सोचते हैं कि यार इनकी लड़ाई नहीं होती। वो मुझसे पर्सनली पूछते हैं बहुत ज़्यादा घुस कर कि तुम लोग के बीच में क्या क्या बातें होती हैं। मैं खैर इतना बताती नहीं, लेकिन लोगों के मन में है, वो जानना चाहते हैं और जानकर वो चीज़ फैलाना चाहते हैं कि देखो इनके बीच में भी लड़ाई होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूट्यूबर बनने के बाद ना मुझको उनको जवाब देना है कि देखो मैं अकेले सिर्फ हाउस वाइफ थी, जिसका मतलब ये नहीं कि हाउस वाइफ ही हूँ, मैं कुछ करती भी थी। मैं चोरी चुप के ब्लॉगिंग करती थी, या सबको नहीं पता, यहाँ आपको पता है मेरी एक ही ननद है और उनको भी नहीं पता कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। और शायद उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया है कि वो भी यूट्यूब पर वीडियोस डालती हैं। वो तो किसी न किसी वजह से अब मुझे पता चला है। कुछ दिनों पहले पता चला था जब उन्होंने लिंक शेयर किया था, तब मुझे पता चला अच्छा दीदी भी मतलब हर चीज़ अपडेट रखती हैं। तो फिर लेकिन मैंने अभी तक नहीं बताया, क्यों? क्योंकि मुझे पहले चीज़ें अचीव करनी है। कहते हैं ना कि लाइफ में तब तक कुछ चीज़ें मत बताओ जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो, है ना? तो इसीलिए मैंने ना किसी को नहीं बताया, अभी किसी को भी नहीं। मैं सोचती हूँ पहले सक्सेस हो जाऊँगी फिर बताऊँगी। तो यार आप लोग अगर मुझे पूरा सपोर्ट देंगे तो शायद मैं एक दिन बहुत अच्छा मतलब चीज़ें अचीव कर पाऊँगी। मुझे ये नहीं चाहिए कि बहुत सारा पैसा, एक्चुअली मैं बहुत अर्न कर रही हूँ ऑलरेडी, तो मुझे कुछ पैसों का नहीं है कि पैसे चाहिए तो इसलिए मुझे मतलब चैनल बनाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ रीज़न है, मैं इतना भी झूठ नहीं बोल पाऊँगी। सच बताऊँ तो ठीक है, अगर 100 है तो 30% जो है वो मैं हाँ अर्निंग के लिए भी एक इसको सोर्स बनाना चाहती हूँ। बाकी जो मेरा 70% बचा है वो मैं इसलिए चाहती हूँ ताकि लोगों को मैं दिखा सकूँ। थोड़ा फेम चाहिए, थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ना है, थोड़ा मैंने जो बताया भी रीज़न, सबको मुझे जवाब देना है कि मैं कुछ करती थी। तो इस वजह से मतलब इस रीज़न की वजह से मैं यूट्यूब पर मैंने चैनल बनाया है और मुझे अचीव करनी है सारी चीज़ें। मेरे हस्बैंड का भी चैनल है इंग्लिश फ़न गुरु करके। उन्होंने बहुत 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 अचीव किया। वो शादी से पहले से ही मतलब वीडियोज़ अपलोड किया करते थे और मुझे याद नहीं, बट उनका कहना है कि चैनल का नेम मैंने ही उनको बताया है। तो चलो अच्छी बात है, मैंने बताया है और उन्होंने बहुत अचीव किया। उनकी सब्सक्राइबर्स मुझे अभी भी याद नहीं है, लेकिन मेरे से दुगने तिगने हैं। सोच लो, मेरे से दुगने तिगने मतलब 4 गुना 5 गुना होगा, मुझे नहीं याद नहीं है एग्जैक्टली अभी कितना है, और मैं बताना भी नहीं चाहती क्योंकि चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए ना। तो बाद में कभी बताऊँगी जब मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट पता होगा, ठीक है? तो यही है, उन्होंने मतलब बहुत मेहनत की है उन्होंने, और उन्होंने कंटिन्यूसली मतलब उन्होंने वीडियो अपलोड किया है, जैसे कि होता है ना हम डेली करते डेली बेसिस पे, तो उस बेसिस पे उन्होंने डेली अपलोड किया है, ठीक है? एक मिनट थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दूँ ताकि फेस थोड़ा गोरा गोरा आए। तो मैं गोरी हूँ लेकिन मतलब लाइटनिंग की वजह से काली आ रही थी ना, इसलिए। तो हाँ, तो कहाँ थी मैं? तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से मुझे फेमस होना है। और ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई कमी है, सुंदर मैं हूँ, गोरी भी हूँ, बाल भी लंबे होने वाले हैं, तो ब्यूटी की तो कोई कमी है नहीं, ठीक है? पढ़ी लिखी भी हूँ और काफ़ी कुछ इंग्लिश बोलती नहीं बट बोल लेती हूँ, नीड होगी तो ज़रूर बोलूँगी, ठीक है? तो मुझे क्या सीखना है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना है, जो भी मुझे थोड़ा बहुत फेशियल वगैरह आता है मुझे और अच्छे से सीखना है। आजकल तो चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आईब्रो भी एक्सटेंशन हो जाते हैं भैया, आईलैशेस एक्सटेंशन, सारी चीज़ें मतलब नकलियाँ लग जाती हैं, नकली, ठीक है? तो फेक चीज़ें लग जाती हैं, वो सारी चीज़ सीखनी है। करवाऊँगी नहीं लेकिन सीखूँगी। मेरी आईलैशेस बहुत 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 कम है, मैं सोचती हूँ यार मेरे बच्चों के भी कम होंगे, लेकिन मैंने कभी लगवाया नहीं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड कहते हैं आप रियल हो ना जो, वो अच्छी लगती हो, आपके जो बाल हैं अगर झड़ भी जाएँ तो भी आप मत लगवाना, आप मुझे रियल अच्छी लगती हो। तो ये है, मेरे नेल्स देख सकते हो बहुत छोटे छोटे बिन्ने बिन्ने, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है कि मैं बड़े बड़े नेल्स रखूँ, खैर मुझे भी नहीं पसंद है, काम करते हैं तो किसी को नहीं पसंद है, जो लोग काम नहीं करती होंगी उनको पता होगा, उनको पसंद होगा, है ना? तो अभी 42 हो रहे हैं, 12:42, अभी थोड़ी देर बाद जाऊँगी छत पे से कपड़े भी उठाने, तो अभी रुक के जाऊँगी थोड़ा। तो यार गाइस यही सारे रीज़न है। मैं ना सच में अब ना थोड़ा मतलब ऐसा होता है ना कि व्लॉगिंग करते करते बोर हो जाते हैं, तो बोर तो हो गई हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैं हार मान गई तो ये चीज़ें यहीं स्टॉप हो जाएंगी और मैं आगे कभी नहीं बढ़ पाऊँगी। और अगर मैंने हार नहीं माना, नहीं मुझे करना है डेली करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है,
तो मुझे पता है एक ना एक दिन तो मैं अचीव करूँगी। मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा यूट्यूब चैनल हमेशा रहेगा, लोग मुझे हमेशा देखते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। पहले मेरे बाल छोटे थे, मैंने अभी व्लॉगिंग में देखा है। पहले मेरे बाल छोटे थे। मेरे घर में एक आदमी है जो मेरी जो बड़ी जेठानी है, एक ही जेठानी है, बड़ी नहीं बोलूँगी, जो मेरी जेठानी है, उनकी जो बच्चे हैं वो पहले छोटे-छोटे थे, अब बड़े हो गए 1 साल में। तो वो सारे चेंजेस हैं और मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हैं। मेरा घर भी बहुत कुछ बदला, पहले बैकग्राउंड नहीं था, अब नया बैकग्राउंड लगा है। और एक और गुड न्यूज़ है, वो मैं आपको तब बताऊँगी जब वो चीज़ स्टार्ट होगी, ठीक है। उसको स्टार्ट होने में 5-6 महीने लगेंगे, तो उस चीज़ के लिए आप वेट करो और वो तभी बताऊँगी। अगर पहले बता दूँगी तो कहते हैं ना, कोई अच्छी चीज़ किसी को बता दो तो वो चीज़ होती नहीं है, और ये तो एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, तो मैं आपको नहीं बता सकती। बट हाँ, एक दिन ज़रूर बताऊँगी, आप मेरी वीडियोज़ पे बने रहेंगे तो। ऐसा मैंने सुना, ऐसा कहते हैं, तो इसलिए मैं आपसे भी कह रही हूँ। तो गाइज़ मैं ना अभी भी बहुत शाय फील करती हूँ। हाँ, एक रीज़न और है मेरा व्लॉगिंग नहीं करने का, कम करने का। मैं ना बहुत शाय फील करती हूँ अपने घर वालों के सामने, इवन कभी कभार अपने हस्बैंड के सामने भी कुछ चीज़ें नहीं बोल पाती, ठीक है। और मेरी ननद आ जाती है तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती, और जब जेठानी रहती है तब भी व्लॉगिंग नहीं कर पाती। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी उन दोनों की वजह से, मैं अपनी सासु माँ के सामने भी बहुत कम व्लॉगिंग करती हूँ। बट हाँ, जितना करती हूँ उतना मैं एडिट करके डाल देती हूँ। तो इसका रीज़न यही है कि अभी तक मैं कुछ हूँ ही नहीं, और जब मैं वीडियोज़ डालती हूँ ना, तो एक होता है मन में कि यार क्या वीडियो बनाती, व्यूज़ ही नहीं आते, तो थोड़ा बुरा लग जाएगा अगर ऐसा कोई कह देगा तो। इसलिए गाइज़ आप लोग ना थोड़ा सपोर्ट करेंगे ना, तो मतलब मुझे कहने के लिए हो जाएगा, देखो व्लॉगिंग करती हूँ, अच्छे व्यूज़ आते हैं, तगड़े व्यूज़ आते हैं मेरे, सब्सक्राइबर्स भी अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे और कमेंट भी आते हैं, तो मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं करूँ। तो ये है रीज़न कि अगर सामने से आ ही नहीं रहा मुझे कोई रिप्लाई, कोई कमेंट, तो मैं कैसे सबको बता दूँ कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। शायद ये बात मेरे हस्बैंड अगर ये वीडियो देखेंगे कभी, तो वो भी बोलेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी, बट नहीं, मैंने बता दी इसलिए ताकि मेरे व्लॉगर कह रही, मेरे सब्सक्राइबर्स को ये बात पता चले कि मैं व्लॉगिंग क्यों करती हूँ। सबका अलग अलग रीज़न होता है। ज़्यादातर रीज़न पता है क्या होता है, कुछ लोग ना फेमस हो जाते हैं, ठीक है। एक वीडियो फेमस हो गई, मान लो वायरल चली गई उनकी, बहुत वायरल हुई, मिलियन में व्यूज़ आ गए, लोगों ने बोल दिया उनसे कमेंट में कि भैया आप लोग व्लॉग स्टार्ट करो, तो वो लोग कर देते हैं, है ना। मुझे लगता है 100 में से 90 लोग तो ऐसी व्लॉगिंग करते हैं, और बचे 10%, तो 10% में मैं हूँ जो विदाउट रीज़न कर रही हूँ। वैसे रीज़न मेरा भी था, पता क्या था, एक गिटार वाला वीडियो था मेरा, गिटार बजाती हूँ, सिंगल बेल, तो उसमें मेरे मिलियन में व्यूज़ आए, 1 मिलियन व्यूज़ है उसमें मेरे। तो उससे थोड़ा मोटिवेट हुई मैं स्टार्टिंग में कि यार मुझे ना व्लॉगिंग करनी चाहिए, एक दिन मैं भी कुछ ना कुछ बन के दिखाऊँगी। तो जब मेरे उसमें व्यूज़ आए, कमेंट आए, बहुत शेयर आए, हज़ारों शेयर हैं उसमें, ठीक है, पता नहीं कितने 50,000 से ऊपर शेयर्स हैं उसमें। तो जब इतना कुछ हो गया ना, तो मुझे लगा यार कि मुझे करना चाहिए, और उसी दिन से मैंने स्टार्ट किया था, उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया था, मतलब व्लॉग बनाना। नहीं, नेक्स्ट डे से नहीं, जब मेरा फ़ोन आया था ना तो मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फ़ोन, मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन में कैसे बना पाती, और जो मेरा पहले फ़ोन था उसका कैमरा अच्छा नहीं था, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। और जब मेरा फ़ोन आया तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते थे स्टार्ट करो, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कैसे बनाते हैं व्लॉग, इंस्ट्रक्शंस पढ़े, बट कुछ काम नहीं आता है। हेजिटेशन आप खुद ही दूर करेंगे जब तक आप कैमरे को फेस नहीं करेंगे। आप कितनी भी वीडियोस देख लो ना, व्लॉगिंग नहीं कर पाओगे जब तक कि खुद स्टार्ट नहीं करोगे। तो ऐसा सीन है, पहले तो मैं कैमरे से छुपती थी, पता है मैं शादी से पहले ऐसी थी, कभी फ़ोटोज़ डालूँगी कि मैं कैमरे में फ़ोटो जब कोई खींचता था ना, मैं कहती थी मुझे मत लेना, इतना अजीब सा फील होता था, एम्बैरेंस फील होता था। अब नहीं होता, अब तो कोई कैमरा खोल दे तो भाई यार मुझे नहीं बुलाया, इसकी वजह से लड़ाई होती है। तो ये सारा रीज़न है, ठीक है। और क्या बताऊँ मैं आप लोग को, अकेले जब से बड़बड़ाई जा रही हूँ 6 मिनट से और हस्बैंड को काफ़ी मिस कर रही हूँ। कल लड़ाई हुई थी ना, तो जब लड़ाई होती है तब याद ज़्यादा आती है, अगले दिन ज़्यादा आती है। आज स्टेटस भी लगाऊंगी उनके लिए एक, कोई अच्छा सा सॉन्ग जो होता है ना प्यार मोहब्बत वाला, ऐसे कोई लिरिकल स्टेटस लगाऊंगी उनके लिए। आपको ना पता है, एक बात बताऊँ, अपने पार्टनर के लिए ना कभी कभार बहुत अच्छा स्टेटस लगाना चाहिए, इसमें कुछ चीज़ें हों, लिरिकल हो, और कुछ बातें ऐसी हो जो आपके मन में हो और उस गाने से मैच करती हूँ,
तो ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी लगा दिया, ऐसा नहीं, अच्छा सा, ताकि वो वैल्यूएबल स्टेटस इसे बोलते हैं, ताकि स्टेटस को सुन के लगे कि आपके मन में कुछ है और आप कहना चाहते हो तो आपके पार्टनर को अच्छा लगेगा, ठीक है। और मुझे लगता है जो लोग ना बार बार स्टेटस लगाते हैं हर दिन, हर दूसरे दिन, कई लोग को देखती हूँ मैं, एक दो तीन चार चार पाँच स्टेटस लगाएंगे डेली। यार इंसान कोई देखना भी नहीं चाहेगा तो भी लगा देते हैं, पता नहीं क्या है, बुरा मत मानना, बट जो ऐसा करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो ना कि आपके स्टेटस को देख के कमेंट करे, रिप्लाई करे और कुछ बोले, तो आपको ना बहुत कम स्टेटस लगाना चाहिए, तभी जब बहुत सॉलिड चीज़ें दिखानी हो। ये है, पता है, आप किसी भी सेलिब्रिटीज़ को देख लो, हमेशा नहीं लगा के रखते यार स्टेटस या स्टोरी, बहुत रेयर लगाते हैं जब उनकी लाइफ में कुछ होता है अच्छा बुरा। तो ऐसे ही मैं भी बहुत कम स्टोरी लगाती हूँ। कल लगाया था वैसे, आज भी लगा लिया, 2 दिन लगा लिया। तो 2 दिन इसलिए, कल लड़ाई हुई थी और आज लड़ाई सॉल्व हुई है, इसलिए लगाऊंगी, है ना। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, टाइम कितना हो गया, 49 हो गया है, कपड़े उठाने, ठीक है। देखो ब्राइटनेस फुल कर दूँ, ये तो कितना फुल ब्राइटनेस हो गया है, लग रही है बिल्कुल चमेलियन। अब सही है, इतना ठीक है ना। थोड़ा मुझे यहाँ पे हवा सा आ रहा है, एग्जॉस्ट चल रहा है, लेकिन हवा कहाँ से आ रही है। तो आज कितनी सारी बातें कर ली हमने, बहुत सारी चीज़ें शेयर करी मैंने कि मुझे ब्लॉगिंग क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं कर पाती हूँ, और किस किस को पता है मेरे बारे में, ये सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आप लोग को। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझें और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। और यूट्यूब वालों, मतलब जो भी यूट्यूब का जो मालिक है, यूट्यूब के जो मालिक है, काम मालिक नहीं, की मालिक जो है, जो इसके ओनर है, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 जो हम 10% ब्लॉगर होते हैं ना, उनको भी आप सपोर्ट करिए, उन्हीं को मत करिए जो लोग ऑलरेडी उनके व्यूज़ आते हैं, क्योंकि वो तो अपना कर ही रहे हैं। नीड अगर है किसी, मतलब नीड अगर किसी को है तो हम जैसे लोगों की है, जो डेली व्लॉग बनाते हैं और एडिट करते हैं, इतना टाइम स्पेंड करते हैं, और जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो हमें बुरा लगता है। तो यूट्यूब चैनल वालों, या यूट्यूब चैनल वाले तो हमें, सॉरी, यूट्यूब के जो ओनर हैं, प्लीज़ सर, प्लीज़ मैम, आप लोग हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। मुझे नहीं पता एल्गोरिथम क्या है क्या नहीं है, टाइमिंग क्या है, भाड़ में जाए, मुझे कुछ नहीं समझ में आता भाई। मुझे जब कुछ जो चीज़ डालनी होती डाल देती हूँ। कई बार इतने हज़ारों वीडियो देख रहे थे, ऐसे डालो वीडियो तो व्लॉग आए, मतलब व्यूज़ आएंगे, वीडियो को इस टाइम अपलोड करो, वीडियो को ऐसे अपलोड करो। यार इतने में तो दिमाग हैंग हो जाता है, सही बता रही हूँ। मेरे को तो जब मेरे को एडिट हो जाता है ना मेरे वीडियो, मैं तभी डाल देती हूँ, जब जिसको व्यूज़ आने होते हैं ना आ जाते हैं, जब नहीं आने होते हैं, चाहे आप कोई सा भी एलोग्रिथम क्या बोलते हैं, एलोग्रिथम अभी बोला तो था मैंने, एलोरिथम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम हाँ एल्गोरिथम। तो कोई भी एल्गोरिथम फॉलो करो, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है। व्यूज़ आएंगे जब आपका कंटेंट अच्छा होगा या कुछ यूनिक होगा तभी। एंड गाइस सच बता रही हूँ, मैं जब से पसीने में हूँ, देखो मेरा पसीना, वैसे मुझे पसीना आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन आया है बहुत सारा, कैमरे में दिख नहीं रहा है। और अब जा रही हूँ नीचे कपड़े उठाने, नाक पे सिंदूर लगा है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज भी मैंने डबल बिंदी लगा रखी है, थोड़ा यूनिक लुक चाहिए था मुझे। हाँ कल सैटरडे है, हस्बैंड घर पे नहीं रहेंगे, बोर होंगी, बुरा भी लग रहा है, लेकिन चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर ना अफसोस नहीं करना चाहिए। लाइफ में ये चीज़ सीखो आप, और अपने घर वालों को भी बताओ, सबको बताओ कि अगर आप ना लाइफ में किसी चीज़ को लेके अफसोस करेंगे ना, आप ज़िंदगी भर अफसोस करते रहेंगे। हर चीज़ में ना खुशियाँ ढूंढो कि मुझे इससे क्या खुशी मिली है। कुछ नहीं भी है तो भी बोल दो कि अरे अच्छी बात है, और कुछ अच्छा नहीं भी हुआ है ना तो भी ये चीज़ बोलो कि कुछ ना कुछ अच्छा हुआ इसीलिए ऐसा हुआ है। तो अच्छा होगा, और दुखी होंगे तो फिर तो दुखी रहेंगे। तो देखते हैं छत पे कपड़े सूखे कि नहीं सूखे, 1 घंटे हो गए डाले हुए, लगता है सूख गए होंगे। लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस ये 1 बाल्टी कपड़ा और इधर 1 बैग कपड़ा ले लिया है, ठीक है। कपड़े सूख गए, अब मैं जा रही हूँ नीचे। मिलते हैं हम फिर शाम को, या तो अद्विक के साथ। बाय बाय। 7 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सारे बच्चे आ गए हैं।
भाभी जी नमस्ते। ये देखो गाइस सारे बच्चे आ गए। कौन कौन नहीं आया? भाभी स्वाति और एम। हमारे आपको नीचे जाना पड़ेगा। एक सेल ले आओगी बैटरी? भाभी उमा के भी काट लिया कुत्ते। सेल हाँ मेरे तो पहले से। भाई इन दोनों बहनों को कुत्ते काट रहे हैं आजकल। क्या कर रहे हैं ये दोनों? गाइस ये जो पेपर है ये पेपर में एक लव लेटर है। सो गाइज मेरे हस्बैंड ने मना किया ये चीज़ शो करने के लिए, इसलिए मैं शो नहीं कर रही। उन्होंने कसम दिया है कि आप किसी को दिखाओ कि नहीं। बट हाँ इसमें एक सॉरी लव लेटर है जिसमें उन्होंने सॉरी बोला है और काफ़ी मेरी तारीफ़ करी है जैसे कि हस्बैंड लोग करते हैं। ठीक है तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ऐसे शादी वादी छोटी मोटी चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे लव लेटर देना, ग्रीटिंग कार्ड देना, ये सब करना चाहिए। हम वाइफ लोग खुश होते हैं। चलो बाय। सो गाइस आज का दिन यही ख़त्म होता है। ठीक है मिलते हैं हम कल की व्लॉग में। सो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।